Now we start another topic which is thin lenses. Lenses जैसे आपके चश्मे में लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे काफ़ी टाइप के लेंसेज होते हैं. तो उनके अंदर किस टाइप की रिफ्रैक्शन होती है, क्या होता है, वी विल स्टडी दैट इन दिस टॉपिक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब ऑप्टिक्स में से अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि लेंसेज और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स में से आए, ठीक है, बिकॉज उसी में बहुत थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं. बाकी तो सब में सिंपली फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनते हैं. वैसे तो इसमें भी एज सच कुछ नहीं होगा, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज यू कैन से. एक होता है जैसे इस टाइप का लेंस हो, दिस विल बी कॉल्ड एज अ बायकॉन्वेक्स. बायकॉन्वेक्स क्यों? बिकॉज अगर मैं इस साइड से देखूं और इस साइड से देखूं, दोनों साइड से, दिस लुक्स लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस. ऑलराइट. सिमिलरली एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, एक साइड से प्लेन और दूसरी साइड से कॉन्वेक्स हो, ठीक है. एक होता है कॉन्केवो कॉन्वेक्स, एक साइड से कॉन्केव है, दूसरी साइड से कॉन्वेक्स है. सिमिलरली एक बाई कॉन्केव होता है, एक प्लेनो कॉन्केव होता है. प्लेनो कॉन्केव में एक साइड प्लेन होगी, दूसरी साइड से कॉन्केव होगा, ठीक है. एक होता है कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ये भी सेम यही होता है, ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज दैट आर देयर. मेजरली हम दो ही टाइप के यूज करेंगे, ठीक है. हम जनरली दो ही टाइप के इनफैक्ट यूज भी वही करते हैं. ये जो बायकॉन्केव और बायकॉन्वेक्स थे, ये होता है कन्वर्जिंग लेंस एंड दिस इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस. इनको ऐसे क्यों बोला जाता है? बिकॉज अगर हम डायग्राम बना के देखें तो अगर कोई भी रे आती है यहाँ से, अब पहली बात इसको हम देखते हैं कि क्या होगा कन्वर्जिंग लेंस में. क्या होगा? लेट अस ड्रॉ दिस. अगर ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं तो पहले एक सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है. अब इस सरफेस का सेंटर कहां पर होगा? दिस इज R, यहां पर होगा. इस सरफेस के लिए इसका सेंटर यहां पर होगा, राइट. So this will be the normal. It will bend towards this thing, ठीक है. That means कि मान लेते हैं यहाँ तक होता है, अब इसके बाद फिर रिफ्रैक्शन होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है. This is R1 let us suppose. इसका रेडियस R1 है और इसका अब सेंटर क्या होगा? This will be something here. This is R2 let us suppose. R2 ये डिस्टेंस है. This is not, let us suppose this is A1, इसको A2 लिख लेते हैं. सो ये जो डिस्टेंस है, दिस विल बी कॉल्ड एज R1 एंड दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज R2. ये हमारी नॉर्मल हो गई, ठीक है. ये नॉर्मल हुई. अब ये यहाँ से आ रही है, तो दिस विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है. तो इमेज कोई यहाँ पर बनाएगा. तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रेज आ रही थी दे आर कन्वर्जिंग, ठीक है. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज अ कन्वर्जेंट मिरर. ये हो गया हमारा कन्वर्जेंट लेंस. सिमिलरली अगर मैं डाइवर्जेंट लेंस देखूं तो उसमें क्या होगा? बायकॉन्केव है, ठीक है. नाउ लेट अस सपोज कि कुछ रेज आती हैं, ऐसे आ रही हैं, लेट अस सपोज, ठीक है. अब इसके लिए नॉर्मल क्या होगा? ये होगा, ये नॉर्मल जाएगा. इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. कोई लेटर सपोज कि ऐसे बेंड हो गया, ठीक है. अब इसके लिए नॉर्मल क्या है? ये है. इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये देखा आपने कि रादर देन कन्वर्जिंग इट इज डाइवर्जिंग, यानी और डाइवर्ज हो गई. सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंट लेंस. अब इसके लिए, इस सरफेस के लिए जो R होगा, दिस R विल बी लेस देन 0, और इस सरफेस के लिए जो R होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना. तो ये चीज आप याद रखते हैं. और अब आगे देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या है. सिमिलरली आप फोकल लेंथ जो होता है, अब एक सरफेस के लिए, जैसे हमारा कन्वर्जेंट लेंस था, अब हमारा कोई कन्वर्जेंट लेंस है, तो एक्चुअली में अगर मैं इसकी फोकल लेंथ बताऊं तो क्या होगा? हर एक सरफेस के लिए अलग अलग होगा. बट अगर मैं इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ बताना चाहूं तो क्या होगा? अगर कोई रेज इंफिनिटी से आ रही है तो जहां पर भी ये मीट करेंगी वो इस सरफेस का
कंबाइंड फोकल लेंथ होगी, ठीक है ना। सिमिलरली अगर ये डाइवर्जेंट बीम है, अगर रेज हमारी इन्फिनिटी से आ रही है तो ये कुछ ऐसी जाएंगी। अब ये जो वर्चुअली जहां मीट करेंगी, दिस विल बी कॉल्ड एज द फोकल लेंथ फॉर दिस लेंस, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन देखते हैं। लेट अस सी द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो होगा वो बिल्कुल सेम जैसा हमने मिरर्स में कर रहा था उसी तरीके से होगा। अगर जो भी डिस्टेंसेस है वो इसको हम पोल मानते हैं, इसके अंदर सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो सारे डिस्टेंसेस हम यहाँ से मेजर करते हैं, ठीक है। और अगर इंसिडेंट रे इस तरीके से है और इंसिडेंट रे के अलोंग हम मेजर कर रहे हैं, देन दैट डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, और अगर ऑपोजिट करते हैं टू द इंसिडेंट रे देन दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। और डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव और बिलो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन इट इज सेम एज द मिरर्स के केस में जैसे होता है। नाउ देयर आर सम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। वो रूल्स क्या हैं? अ रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर प्रोसीड्स अनडिविएटेड थ्रू द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ये दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। अगर यहां से निकलती है तो अनडिविएटेड निकल जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट रूल तो मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो इट विल पास अनडिविएटेड। सेकेंड रूल सेज कि अगर कोई भी रे मेरे को लगती है कि मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस अगर ये इन्फिनिटी की ओर जाते हुए दिखती है, इट बिकम्स पैरेलल, सो दैट मीन्स कि ये रे कहां से आई होगी? ये फर्स्ट फोकस से आती हुई दिख रही होगी, ठीक है। फर्स्ट फोकस क्या हुआ? फर्स्ट फोकस होगा इस स्फीयर के लिए, यानी इस कर्व के लिए एक फोकस, ठीक है ना। तो वहां से आती हुई दिखेगी एंड इट विल बिकम पैरेलल टू दिस थिंग, ठीक है। दीज आर द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। आपकी बुकलेट में आप एक बार पढ़ भी लेंगे, उनको अच्छे से समझ लेंगे। ऑलराइट, नाउ जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स देखा था जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, सिमिलरली आप अपनी बुकलेट में भी देखेंगे। उसमें क्या है कि अगर इन्फिनिटी पे पड़ा है, अगर इन्फिनिटी से आ रही है रेज, तो ऑब्जेक्ट कहां पे बनता है? फोकस पे बनता है। ये तो हमको पता है ना, मिरर में भी यही था, लेंस में भी यही रहेगा कि अगर रेज इन्फिनिटी से आ रही है, ये इन्फिनिटी से आई, ठीक है, तो ये इमेज कहां पे बनाती है? फोकस पे बनाती है। दिस इज कॉल्ड द फोकस, ठीक है। और जो इमेज बनती है इट इज डिमिनिश्ड एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। आप अपने बुकलेट से पढ़ लेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपकी टेबल बनी हुई है प्रॉपर, वहां से देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? अगर इन्फिनिटी और 2f के बीच में इमेज हो, मतलब अगर कुछ हमारी इस टाइप का लेंस हो और ये 2f है, तो अगर यहां पर इमेज हो, सॉरी ऑब्जेक्ट हो, तो इमेज कहां पे बनेगी? इमेज विल बी फॉर्म्ड रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड बिटवीन f एंड 2f। ये जो हमारी इमेज बनेगी, अगर यहां पे f है, यहां पे 2f है, तो इसके बीच में बनेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर 2f पर इमेज रखी हो, ऑब्जेक्ट रखा हो, 2f पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो तो कहां बनेगा? तो ये बनेगी 2f पे, और इसकी जो मैग्निफिकेशन होगी, इसकी जो साइज होगा, दैट विल बी सेम। सेम केस बिल्कुल मिरर में भी हमने देखा था, तो बिल्कुल एक तरह से रिपीट ही हो रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर f और 2f के बीच में हो, अगर यहां पर हो f और 2f के बीच में, अगर ये f है तो इमेज क्या बनती है? 2f और इन्फिनिटी के बीच में। ये तो हमको पता है, मिरर में भी यही होता था। और एनलार्ज्ड इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड की, ठीक है। सिमिलरली अगर f पर पड़ा हो तो इमेज क्या बनती है? इन्फिनिटी पे, और एनलार्ज्ड इमेज बनती है, ये भी हमको पता है। फिफ्थ पॉइंट आप बुक से देख सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है? अगर f और o के बीच में बनी हो तो इमेज क्या बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है और पीछे बनती है। जैसे कि अगर ये f है, ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पड़ा है, तो एक रे यही जा रही होगी, एक रे जो जाएगी दैट विल बी गोइंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये रोज, क्योंकि ये आगे तो कहीं मीट नहीं कर रही, बिकॉज ये इस साइड जा रही है, ये इस एंगल पे जा रही है, तो ये वर्चुअल इमेज बनाती है पीछे,
ठीक है, दिस इज एन एनलार्ज्ड इमेज एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम साइज, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर हमको इमेज वॉल पर चाहिए, जैसे कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम ऑब्जेक्ट से इमेज लेकर वॉल पे लेना चाहते हैं, तो वॉल पे जो इमेज बनती है दैट इज ओनली द रियल इमेज इज फॉर्म्ड। कभी वर्चुअल इमेज वॉल पर इंप्रेशन नहीं देगी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कई कई क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जहां पे आपको कंफ्यूज कर दिया जाए, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इमेज जो बनती है सिर्फ रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। वॉल पे जब भी आप इमेज लेंगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द कन्वर्जन लेंस। सिमिलरली जैसे हमने ये तो हमारा कन्वर्जन लेंस हो गया, इसी केस के अंदर हमारा कॉनकेव मिरर होता था, एक कॉन्वेक्स मिरर होता था जिसके अंदर दो केसेस होते हैं। सिमिलरली यहां पर भी एक डाइवर्जेंट लेंस होता है। ये डाइवर्जेंट लेंस जो हमने देखा था, इसके भी सिर्फ दो केसेस बनते हैं। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है तो इमेज क्या बनती है, फोकस पे बनती है, ठीक है। ये जो है ये ऐसे चला जाएगा, ये फोकस यहां पर बनेगी, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है। ऑलराइट, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। और अगर इन फ्रंट ऑफ द लेंस हो तब भी वर्चुअल इमेज ही बनेगी। क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, एक यहां पे जाएगी, ये दोनों रेज तो कभी मीट नहीं करेंगी, बट ये क्या है यहां पे मीट करेंगी, यहां पे कहीं पे हो सकता है ऑब्जेक्ट बनाएंगी। लेट अस सी द फॉर्मूले जिनका हम यूज करेंगे एक्चुअली में। अब आपकी बुकलेट में डेरिवेशन गिवन है, बट मैं आपको डेरिवेशन नहीं करा रहा बिकॉज इवेंचुअली उसको याद करके कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो डेरिवेशन का ज़्यादा जोर नहीं रहा, बट हाँ पहले जो डेरिवेशन मैंने कराई है वो ज़रूरी थी, जो ज़रूरी है वो मैं करा रहा हूँ। जो कम इंपॉर्टेंट है वो आप एक बार बुक से देख लेंगे, बिकॉज यू शुड नो कि किस तरीके से डिराइव होती है। बट अब ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आना जिसके अंदर कि आपको डेरिवेशन के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़े, शायद थोड़े कम चांसेस हैं, बट ये है कि आपको एक बार पता होनी चाहिए। सो अब मैंने आपको बताया था कि इसकी एक कंबाइंड फोकस हो जाती है, ठीक है ना। अगर मैं इन्फिनिटी रेज डालूं तो एक फोकस पे मिलेंगी, वो फोकस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसका एक फॉर्मूला है व्हिच इज म्यू माइनस वन। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस, ठीक है, ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस लेंस। म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। r1 क्या है, इस सरफेस का रेडियस, और r2 क्या है, इस सरफेस का रेडियस, पहले वाले का और सेकेंड वाले का। यहाँ पे जब भी आपको फोकस कैलकुलेट करना हो तो r1 और r2 आप प्लस साइन के साथ डालेंगे, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। नाउ जैसे हमारा मिरर के अंदर फॉर्मूला होता था, मिरर फॉर्मूला होता था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस के अंदर जो फॉर्मूला होता है दिस इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां पे भी आप जब भी डालेंगे साइन का जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले की वजह से आपके इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है लेंसेज का, ठीक है। और सिमिलरली एक पावर होती है, पावर ऑफ द लेंस। आपको याद, आपने देखा होगा कि चश्मे होते हैं जिनके पास, उनकी पावर बोली जाती है कि कितनी पावर है, एक पावर का है -1 + 1। वो पावर क्या होती है एक्चुअली में लेंसेज की, दिस इज 1/f। f क्या होता है, फोकस, फोकल लेंथ, 1/f। एंड f अगर हम मीटर में पुट करते हैं तो आता है, इसकी जो पावर की जो यूनिट आती है दिस इज कॉल्ड डायोप्टर, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको पावर कैलकुलेट करनी हो तो आप f जो है वो मीटर में ही डालें, ठीक है। अगर आप सेंटीमीटर में डाल देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, अगर आपको सेंटीमीटर में भी डालनी है तो ऊपर 100/f ये फॉर्मूला यूज करें, ठीक है ना। इवेंचुअली वही हो गया, तब आपकी जो यूनिट आएगी दैट विल बी डायोप्टर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो आपके बुकलेट में भी लिखे हैं, मैं आपको यहाँ पे भी समझाता हूँ। व्हाट इट सेज इज कि अगर एक इरेक्ट इमेज बनती है, इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, अगर हमको गिवन है कि इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है, वो फोकस और
पोल के बीच में रखा होगा, ठीक है, फोकस और लेंस के बीच में रखा होगा तभी बन सकती है, या फिर हमारा कोई डाइवर्जेंट लेंस हो तब बनेगी। लेकिन अगर डाइवर्जेंट लेंस होगा तो उस केस में जो इमेज बनेगी दैट विल बी डिमिनिश्ड, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में द इमेज विल बी फॉर्म्ड विल बी बिगर और एनलार्ज्ड, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है इट इज फेयरली सिंपल, वो आप खुद ही पढ़ लेंगे। और थर्ड पॉइंट कहता है, थर्ड पॉइंट भी आप खुद ही पढ़ लेंगे, इट इज नॉट ऑफ मच यूज। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट सेज इज कि अगर हम इफ अ पोर्शन ऑफ से द लोअर हाफ, अगर लेट अस सपोज कि हमारा लेंस जो था हमारा लेंस ऐसा है, अगर मैं इसके कुछ पार्ट को ढक दूं, ठीक है, अगर लेट अस सपोज कि मैंने नीचे वाले पार्ट को ढक दिया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, फोकस तो सेम ही रहेगा, फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगी, ठीक है, बट उससे क्या होगा, इसकी जो ब्राइटनेस है या फिर जो इंटेंसिटी है ऑफ द इमेज दैट विल बी लेस, ठीक है, बस इतना फर्क पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ वी कम टू द सिक्स्थ पॉइंट विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, आपकी जनरल लाइफ फिनोमेना से रिलेटेड है। जैसे आपने सन गॉगल्स देखे होंगे, सन गॉगल्स जो होते हैं उनकी पावर कितनी होती है, 0 होती है। वो क्यों होती है, बिकॉज सन गॉगल्स का क्या फंडा होता है, सन गॉगल्स के जो लेंस होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, उनमें क्या होता है, जो इनका फोकस होता है वो दोनों सेम साइड होता है, जो सेंटर होता है, दोनों ईच लेंस का सेंटर होता है वो सेम साइड होता है, और दोनों का रेडियस r ही होता है, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/r करते हैं, ठीक है। यहां पे दोनों के लिए r क्या है, r इज नेगेटिव, तो यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव, यानी क्या होगा, दे विल ऑल कैंसिल आउट, सो 1/f विल बिकम 0, यानी f विल बिकम इंफिनिटी, और पावर जो होती है वो क्या होती है, 1/f, सो दिस विल बिकम 0। इसलिए हम जो सन गॉगल्स होते हैं उनकी हम पावर को 0 कहते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे पास दो लेंस हो, दिस इज द 7th पॉइंट, अगर हमारे पास दो लेंस हो, ठीक है, इसका रेडियस r1 हो, इसका रेडियस r2 हो, और इसका रेडियस r2 हो और इसका रेडियस r1 हो, तो उस केस में फोकल लेंथ क्या होगी, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टू 1/r1 माइनस 1/r2। इसके लिए क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है ना, यही होगा। और r1 क्या होगी, r1 विल बी पॉजिटिव, r2 विल बी नेगेटिव, यानी इवेंचुअली क्या होगा, अगर विद साइन डाल दूं तो r1 प्लस r2। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, r2 विल बी पॉजिटिव, r1 विल बी नेगेटिव, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी फोकल लेंथ इन दोनों के लिए सेम होगी। ऑलराइट, यानी अगर मैं यहां से देखता हूं या फिर यहां से देखता हूं, ठीक है ना, अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये लेंस हुआ, अगर मैं इस साइड से देख रहा हूं, इस साइड से रेज आ रही हैं, तो ये लेंस मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, तो दोनों के लिए फोकल लेंथ जो होगी दैट विल रिमेन सेम, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम नीचे वाला ढक दें या फिर इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके एक का यूज करूं और एक का कहीं और यूज करूं, तो उस केस में क्या होता है, फोकल लेंथ वगैरह सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ इंटेंसिटी जो होगी, इंटेंसिटी विल गेट हाफ्ड, विल बी I0/2, ठीक है, ये होता है इसका इफेक्ट। सिमिलरली अगर मैं यहां से न ढककर लेट अस सपोज कि मैं ऐसे काट देता हूं, मतलब एक पार्ट में ये लेता हूं, दूसरा पार्ट में इसको बीच में से डिवाइड कर देता हूं, तो उस केस में क्या होगा, अब क्या होगा, फोकल लेंथ जो है दैट विल चेंज, वाई, बिकॉज 1/f क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब क्या हुआ, r2 जो है वो चेंज हो गया, r2 बिकम्स इंफिनिटी, तो दैट मीन्स दिस विल बिकम r1। और अगर ये इक्वी कन्वेक्स था, मतलब ये भी r और ये भी r था, तो उस केस में क्या होगा, 1/f ही होगा। और इनिशियली फोकस क्या था, फोकल लेंथ क्या थी, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1
2/r थी, ठीक है, 1/r माइनस 1/r, और r एक वाला नेगेटिव होता है इसलिए हो गया प्लस हो जाता 2/r। तो एक तरह से क्या हुआ, फोकल लेंथ जो है वो डबल हो गई। ये f डैश है और ये इनिशियल f है, तो f डैश बिकम्स 2f, ठीक है, बट इंटेंसिटी जो होगी दैट विल रिमेन द सेम, ठीक है। अब लेट अस सी योर 9th पॉइंट। अगर मैं यहां पर अलग अलग मटेरियल के एक लेंस बना दूं, लेट अस सपोज ये μ1 का है, ये μ2 का है, ये μ3 का है, ये μ4 का है और ये μ5 का है, तो हर एक केस में इमेज जो बनेगी दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि हर एक की फोकल लेंथ अलग होगी। तो 1/f जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू μ-1, तो हर एक केस में जो इमेज बनेगी दैट विल बी डिफरेंट, ऑलराइट। अच्छा, अब ये जो पॉइंट था, अभी तक तो हम देख रहे थे कि जो लेंस है वो एयर में पड़ा हुआ है, तब हम फॉर्मूला यूज करते थे 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब अगर मैं इस लेंस को पानी के अंदर डाल दूं तब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, तो ये जो म्यू हो जाएगा दिस विल बी म्यू रिलेटिव। लेट अस सपोज कि हमको पता है ग्लास का क्या होता है म्यू 3/2 और वाटर का म्यू क्या होता है 4/3, ठीक है। तो यहां पे मैं म्यू क्या लिखूंगा, म्यू विल बी 3/2 डिवाइड बाय 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऑलराइट। तो अगर बाहर का कोई मटेरियल आता है तो ऐसे होता है।